Example 56. In figure ABCD is a trapezium with AB parallel DC. यहाँ पे देखिए करा ABCD is a trapezium with AB parallel CD. ABCD एक ट्रेपीजियम है और AB parallel DC दे रखा है। करा इफ ट्रायंगल AED is similar to ट्रायंगल BEC. यहाँ पे देखिए AED ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल BEC का, इस ट्रायंगल का। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो बोल रखा प्रूव करिए AD बराबर BC। ये AD है और ये BC है, ये दोनों आपस में इक्वल होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखिए जो चीज़ दे रखा है उसी को लेकर चलिए। पहले यहाँ पे दे रखा है ट्रायंगल AED सिमिलर है ट्रायंगल BEC का। तो जैसे ही दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो इसके कोरस्पोंडिंग साइड का जो रेशियो होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका कोरस्पोंडिंग साइड AE और AE का कोरस्पोंडिंग इधर हो जाएगा BE और इसका रेशियो हो जाएगा AE अपॉन BE इक्वल। इसके बाद DE, तो DE का कोरस्पोंडिंग उस साइड हो जाएगा CE और यहाँ पे देखिए एक आ जाएगा AD और AD का कोरस्पोंडिंग हो जाएगा BC और इसका रेशियो हो जाएगा AD अपॉन BC। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। और यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जैसे आपको लाना था AD बराबर BC, यहाँ पे देख रहे हैं AD और BC, तो इसको छोड़ के ये दोनों को एक बार मान लीजिए इक्वेशन सेकंड, जैसे AE अपॉन BE इक्वल टू DE अपॉन CE। इसको मान लीजिए एक बार इक्वेशन सेकंड। ये क्यों माने हैं सेकंड वह भी आपको आगे पता चलेगा। यहाँ पे देखिए ये ट्रेपीजियम में AB पैरेलल CD दे रखा था, तो आप एक बार इस ट्रायंगल में चलिए और एक बार इस ट्रायंगल में, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करिए। तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल DEC, ये दोनों ट्रायंगल में एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो यहाँ पे देखिए जब पैरेलल दे रखा है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा बाय अल्टरनेट से, और इधर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट से, और ये जो एंगल होगा वो वर्टिकली अपोजिट से इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एंगल A इक्वल हो जाएगा एंगल C का और एंगल B इक्वल हो जाएगा एंगल D का, ये दोनों हो गया अल्टरनेट। उसके बाद एंगल E इक्वल हो जाएगा एंगल E का, ये तो वर्टिकली अपोजिट है। सो ट्रायंगल ABE सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ABE, तो इधर हो जाएगा CDE, ट्रायंगल CDE का बाई AA सिमिलरिटी से। अब जैसे इन दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए जैसे ये दोनों ट्रायंगल का जो साइड लेना है तो आपको AB और CD ये दोनों साइड नहीं लेना है, जब लेना तो यही दोनों साइड लीजिएगा, AB आपको नहीं लेना है। तो यहाँ पे देखिए इस ट्रायंगल में AB आपको नहीं लेना, तो AB को कट कर लीजिए, तो बाकी दो को बचा, एक BE बच गया और एक AE बच गया, तो यही दोनों साइड आपको लेना है। तो यहाँ पे देखिए अगर BE लेते हैं तो BE का कोरस्पोंडिंग इधर हो जाएगा DE और एक लीजिएगा AE फर्स्ट लास्ट, तो AE और इसका फर्स्ट लास्ट हो जाएगा CE, तो AE का कोरस्पोंडिंग हो जाएगा CE। और यहाँ पे देखिए जो आप इक्वेशन 2 माने थे तो यहाँ पे क्या था AE अपॉन BE था ना, और यहाँ पे देखिए AE अपॉन CE, तो इसको भी BE करना होगा। तो यहाँ पे देखिए BE यहाँ पे है, तो आप इसको क्या करिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो BE यहाँ पे आ जाएगा और CE यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा CE अपॉन DE इक्वल टू AE अपॉन BE। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब आप एक बार इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से चलिए। यहाँ पे देखिए इक्वेशन 2 में भी AE अपॉन BE है और इक्वेशन 3 में भी AE अपॉन BE है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। और तो यहाँ पे इक्वेशन 2 और 3 से चलेगा तो ये जो सेम टर्म है ये तो कैंसिल हो जाएगा, जो सेम टर्म है, और जो सेम टर्म नहीं है वो बच जाएगा। तो यहाँ पे चलिए फ्रॉम 2 एंड 3, तो यहाँ पे बच जाएगा DE अपॉन CE और इसमें बच जाएगा AE अपॉन BE तो खत्म ही हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा CE अपॉन DE। इस तरीके से ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद क्या करिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा DE स्क्वायर इक्वल टू CE स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैंसिल कैसे हुआ, तो आप क्या करिए कि ये जो RHS में है इसको ले आइए LHS में, इसको उलट के भी आप लिख सकते हैं ना, तो उलट के लिखिएगा तो ये भी आ जाएगा LHS में, फिर दोनों का LHS इक्वल हो जाएगा तो फिर RHS भी इक्वल हो जाएगा। उस तरीके से भी आप सोच सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा DE स्क्वायर है, ये हो जाएगा CE स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो ये बचेगा DE बराबर CE।
अब आप इक्वेशन 1 से चलिए, जिसको हम इक्वेशन 1 माने थे, तो यहाँ पे चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पे इक्वेशन 1 था ए ई अपॉन बी ई इक्वल टू डी ई अपॉन सी ई इक्वल टू ए डी अपॉन बी सी, यही था इक्वेशन 1। यहाँ पे आपको कोई भी दो को लेकर चलना है, तो कौन दो को लेकर चलिएगा, तो देखिए कैसे पता करेंगे। आपको प्रूव क्या करना था, आपको प्रूव करना था ए डी बराबर बी सी, ठीक है, ये चीज़ आपको प्रूव करना था। यहाँ पे देखिए डी ई और सी आपस में इक्वल आया है, तो डी ई और सी, तो एक आपको ये वाला टर्म लेके चलना होगा, और ए डी और बी सी आपस ये इक्वल प्रूव करना है, तो ए डी और बी सी ये वाला है ना, तो मतलब ये दोनों को आपको लेकर चलना होगा। तो यहाँ पे ये दोनों को लेकर चलिए, तो ये हो जाएगा डी ई अपॉन सी ई इक्वल टू ए डी अपॉन बी सी। अब यहाँ पे देखिए डी ई और सी आपस में इक्वल आया था, तो आप डी ई और सी को एक टर्म में कर दीजिए, या तो दोनों को डी ई में या तो दोनों को सी ई में। जैसे यहाँ पे डी ई की जगह हम सी ई पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा सी ई अपॉन सी ई इक्वल टू ए डी अपॉन बी सी, इस तरीके से। अब सी ई से सी ई कट जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा ओ वन इक्वल टू ए डी अपॉन बी सी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा बी सी इक्वल टू ए डी। यही चीज़ तो आपको प्रूव करना था। एग्जाम्पल 57, थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ द साइड सी डी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। करा पैरेललोग्राम ए बी सी डी के साइड सी डी का जो एम है वो मिड पॉइंट है। यहाँ पे देखिए एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, और इसके साइड सी डी का जो एम पॉइंट है वो है मिड पॉइंट। तो जैसे मिड पॉइंट है तो ये दोनों जो साइड होगा ये आपस में इक्वल हो जाएगा। इसके बाद बोल रहा है द लाइन बी एम इज ड्रान इंटरसेक्टिंग ए सी इन एल। एक देखिए एक लाइन बी एम ड्रा किया गया, यहाँ से देखिए बी एम जो ए सी को एल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा, एंड ए डी प्रोड्यूस्ड इन ई, और ए डी को ई तक बढ़ाया गया। यहाँ देखिए ए डी को ई तक बढ़ाया गया, तो करा प्रूव डैट ई एल इक्वल टू टू बी एल। यहाँ पे देखिए ई एल इक्वल टू टू बी एल, ये बी एल ये वाला साइड हो जाएगा और ई एल ये वाला साइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले चलना होगा ट्रायंगल बी एम सी में, ये ट्रायंगल बी एम सी और एक ट्रायंगल ई डी एम, ये छोटा वाला और इधर से ये वाला, दोनों ट्रायंगल को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप बाहर निकालेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। एक हो गया बी सी एम ये वाला ट्रायंगल, देखिए बी सी एम ये वाला, और एक हो गया डी ई एम ये वाला ट्रायंगल डी ई एम। अब दोनों ट्रायंगल को कॉन्गुरेंस करिए, सिमिलर नहीं कॉन्गुरेंस। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे चलना होगा इन ट्रायंगल बी एम सी एंड ट्रायंगल ई एम डी। यहाँ पे देखिए ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, तो बी एम सी का सी एम और उस वाले ट्रायंगल का डी एम ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सी एम इक्वल टू डी एम, ये हो गया साइड। इसके बाद देखिए यहाँ पे इस फिगर में आप देखिए ये जो पैरेललोग्राम का जो अपोजिट साइड होता है वो पैरेलल होता है, और इस साइड को आगे की ओर बढ़ा दिया तो ये जो पूरा लाइन होगा वो भी तो इसके पैरेलल ही होगा। तो यहाँ से ई वाला एंगल और यहाँ पे ये वाला एंगल ये दोनों क्या बना देगा, अल्टरनेट बना देगा। यहाँ पे यदि आप देखिएगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट बना देगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि एंगल बी इक्वल होगा एंगल ई का बाय अल्टरनेट, ये हो गया एंगल। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो एंगल एम है और उस साइड का जो एंगल एम है दोनों वर्टिकली से इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ बोलेगा एंगल एम इक्वल हो जाएगा एंगल एम का, ये हो गया वर्टिकली। सो ट्रायंगल बी एम सी कॉन्गुरेंस हो जाएगा ट्रायंगल, इस तरह देखिए अरेंज करके लिखेगा। तो बी एम सी और बी किसके इक्वल है, ई के, तो यहाँ पे बी के सामने आ जाएगा ई। उसके बाद एम एम के इक्वल है तो एम के सामने आ जाएगा एम, एक बच गया सी। अब यहाँ पे देखिए ई और एम तो यूज हो गया, इधर एक कौन बच गया डी, तो सी हो जाएगा डी के इक्वल ई एम डी बाई ए एस से, ठीक है। जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्गुरेंस हुआ तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एंगल एम के सामने कौन साइड है, बी सी, और इधर देखिए एंगल एम के सामने कौन साइड है, डी ई, यानी बी सी का जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होगा वो कौन हो जाएगा, डी ई हो जाएगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि जो बी सी होगा वो इक्वल हो जाएगा डी ई का। और इस वाले फिगर में देखिए यहाँ पे ए बी सी डी क्या था, एक पैरेललोग्राम था, तो जब पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है तो यहाँ पे जो बी सी है वो इक्वल हो जाएगा ए डी का, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ पे हो जाएगा बी सी इक्वल टू ए डी। एक को मान लीजिए इक्वेशन 1 और एक को मान लीजिए इक्वेशन 2। ये जो लाए हैं ये अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है।
अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। और ऊपर वाला जो इक्वल आया था BC बराबर DE, तो ये आया था बाय कॉन्ग्रुएंस। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया तो ये कोरस्पोंडिंग साइड इक्वल हो गया था BC और DE। इसके बाद क्या करिए कि दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन 1 + 2। तो यहाँ पे ऐड करिए LHS वाला को LHS के साथ, तो ये हो जाएगा BC + BC, आउट साइड हो जाएगा DE + AD। तो इसको ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 2BC, और इधर देखिए DE + AD, यहाँ पे फिगर में देखिए DE और AD ये दोनों को ऐड करिएगा तो क्या बनेगा, AE बनेगा। ये पूरा DE + AD, तो ये बनेगा AE, तो यहाँ पे हो जाएगा AE। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको लाना था EL बराबर 2BL। EL ये वाला साइड है EL और ये वाला साइड है BL। तो EL तो आप साफ साफ देख रहे हैं ट्रायंगल AEL, ये ट्रायंगल लीजिएगा AEL, तभी ना इसमें EL आएगा। और BL, तो BL आप देख रहे हैं इस ट्रायंगल में भी आ रहा और इस ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो अब कौन ट्रायंगल आपको लेना होगा, तो जैसे मान लीजिए अगर आप ये ट्रायंगल ले लेते हैं और एक ये वाला ले लेते हैं, तो क्या ये दोनों कभी भी सिमिलर हो पाएगा, कभी हो ही नहीं पाएगा। और अगर आप ये वाला ट्रायंगल लेते हैं और एक ये ट्रायंगल लेते हैं तो ये दोनों देखिए सिमिलर आसानी से हो जाएगा। तो जो BL साइड आ रहा है वो दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, बट आपको ये ट्रायंगल नहीं लेना है, क्योंकि ये ट्रायंगल लीजिएगा तो ये दोनों सिमिलर ही नहीं हो पाएगा। जब भी लेना होगा तो ये दोनों ही लेना होगा। तो यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल AEL एंड ट्रायंगल CBL, AEL ऊपर वाला हो गया और CBL नीचे वाला हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये एंगल E और एंगल B अल्टरनेट से इक्वल हो जाएगा क्योंकि अपोजिट साइड पैरेलल है, और ये एंगल A और ये एंगल C ये भी अल्टरनेट से इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे जो ये L है बीच में और ये जो एंगल बन रहा है ये वर्टिकली अपोजिट से इक्वल हो जाएगा। तो इसको सिमिलर करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल A इक्वल एंगल C, फिर एंगल E इक्वल हो जाएगा एंगल B का, ये दोनों हो गया बाय अल्टरनेट से। इसके बाद यहाँ पे जो एंगल L बन रहा है तो एंगल L इक्वल हो जाएगा एंगल L का, ये हो जाएगा वर्टिकली। सो ट्रायंगल AEL सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल AEL, तो इस साइड हो जाएगा CBL बाई A सिमिलरिटी से। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो इसके कोरस्पोंडिंग जो साइड होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल में कौन कौन साइड आपको लेना है, तो यहाँ पे देखिए आपको लाना था EL और BL, तो एक ये वाला साइड तो लेना होगा इस ट्रायंगल का, एक ये साइड तो आपको लेना ही लेना है। इसके बाद बचा ये दोनों, एक बचा AE और एक बचा AL, ये दोनों में से कौन लेना है। तो यहाँ पे अभी आप देखिए ऊपर में क्या लाए थे, AE = 2BC लाए थे ना, मतलब AE और BC लेना होगा, मतलब इस वाले ट्रायंगल में AE लेना होगा, इधर BC लेना होगा, तो ये वाला साइड लेना होगा। AL का तो कहीं पे कोई चर्चा ही नहीं है, तो AL आपको नहीं लेना है, एक लेना है EL और एक लेना है AE, ये दोनों साइड लेना है। तो आपको यहाँ पे AL नहीं लेना है, तो ये देखिए AL यही है ना, इसको काट दीजिए इस तरीके से, AL नहीं लेना है। तो एक बच गया AE और एक बच गया EL, तो यहाँ पे लीजिए बारी बारी से। तो AE का कोरस्पोंडिंग इधर देखिए AE का कोरस्पोंडिंग हो जाएगा BC, इसका रेशियो हो जाएगा AE/BC। इसके बाद एक बच गया EL, तो यहाँ पे ले लीजिए EL या LE, इसका कोरस्पोंडिंग हो जाएगा इधर से देखिए BL। और यहाँ पे देखिए आप लाए थे AE = 2BC, तो AE की जगह 2BC पुट करिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 2BC/BC = EL/BL। यहाँ पे देखिए BC से BC कट जाएगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे हो गया 2 = EL/BL। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 × BL, ये हो जाएगा 2BL = EL। यहीं तो आपको लाना 2BL = EL। एग्जाम्पल 58, इन अ ट्रायंगल ABC let P and Q be points on AB and AC respectively such that PQ पैरेलल BC। कह रहा एक ट्रायंगल है ABC, इसमें दो पॉइंट है, एक P है और एक Q है, और P जो पॉइंट है वो AB पे लाई कर रहा और Q जो पॉइंट है वो AC पे लाई कर रहा, और इस प्रकार से है कि PQ पैरेलल BC है, ये दोनों लाइन पैरेलल दे रखा है। तो कह रहा प्रूव दैट द मीडियन AD बाइसेक्ट्स PQ, बोल रहा है कि प्रूव करिए कि ये जो मीडियन AD है वो PQ को बाइसेक्ट करा। तो जब मीडियन AD PQ को बाइसेक्ट करेगा तो ये वाला और इधर ये वाला ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, क्योंकि बाइसेक्ट का मतलब ये होता है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होना। तो ये PQ 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक PE और एक EQ, ये दोनों आपस में इक्वल होगा।
तो यहाँ पे आपको प्रूव करना है पी ई बराबर ई क्यू, यही चीज़ आपको प्रूव करना। इसके बाद देखिए बोला था कि ए डी है जो मीडियन है, तो और मीडियन क्या होता है, साइड बाइसेक्टर का काम करता है। जिस साइड पे मीडियन ड्रा रहेगा उस साइड को मीडियन बाइसेक्ट कर देता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए डी जो मीडियन है वो बी डी पे ड्रा हुआ है, तो ये बी डी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। दैट मीन्स ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में इक्वल है और ये दोनों को प्रूव करना है इक्वल। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको चलना होगा ट्रायंगल ए पी ई और ए बी डी में। इन ट्रायंगल ए पी ई एंड ट्रायंगल ए बी डी, ये वाला, ये छोटा वाला ट्रायंगल लीजिए ऊपर से और ये पूरा बड़ा वाला हाफ साइड का। तो यहाँ पे देखिए दोनों को पहले सिमिलर करिए। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं एंगल ए, ये दोनों में आया है, तो यहाँ पे एंगल ए कॉमन हो जाएगा। इसके बाद ये जो लाइन है पी ई, ये इसके पर ये पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा लाइन पैरेलल था तो ये आधा भी तो पैरेलल ही होगा ना। तो यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कोरस्पोंडिंग से इक्वल हो जाएगा। इधर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी कोरस्पोंडिंग से इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल ए का, ये हो गया कॉमन। उसके बाद एंगल पी इक्वल हो जाएगा एंगल बी का, और इधर एंगल ई इक्वल हो जाएगा एंगल डी का, एंगल ई इक्वल हो जाएगा एंगल डी का। ये दोनों हो गया कॉरस्पोंडिंग। सो ट्रायंगल ए पी ई सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल, यहाँ से अरेंज करके लिखिएगा ए पी ई, तो इधर हो जाएगा ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी बाई ए सिमिलरिटी। तो जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इसका कॉरस्पोंडिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फिगर में यहाँ पे कौन कौन साइड आपको लेना है, तो एक आप ले लीजिए पी ई और बी डी, क्योंकि आपको यही दोनों ने इक्वल करना है। तो एक तो पी ई को लेना ही होगा, एक पी ई ले लीजिए और एक ये वाला ले लीजिए ए ई, ठीक है। एक ए ई ले लीजिए, ए पी को मत लीजिए क्योंकि ए पी का यहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो यहाँ पे ए पी आपको नहीं लेना है। आप एक ले लीजिए पी ई और एक ले लीजिए ए ई। तो यहाँ पे हो जाएगा पी ई अपॉन, और यहाँ पे देखिए पी ई का कॉरस्पॉन्डिंग इधर बी डी हो जाएगा, तो पी ई अपॉन बी डी, और एक ले लीजिए ए ई, तो ए ई और ए ई का कॉरस्पॉन्डिंग ए डी हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ए डी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। इसके बाद देखिए यहाँ पे अब की बार ये ट्रायंगल में चलिए और एक बार पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल में चलिए। तो यहाँ पे हो जाएगा इन ट्रायंगल ए ई क्यू एंड ट्रायंगल ए डी सी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी एंगल जो ए है वो दोनों के लिए आया है, तो यहाँ भी एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल ए का, ये हो गया कॉमन। उसके बाद देखिए ये वाला एंगल क्यू और ये सी कॉरस्पॉन्डिंग से इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइन भी पैरेलल होगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी इक्वल हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग से। तो यहाँ पे हो गया एंगल ई इक्वल एंगल डी और एंगल क्यू इक्वल एंगल सी, ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग। सो ट्रायंगल ए ई क्यू सिमिलर ट्रायंगल ए डी सी बाई ए सिमिलरिटी। जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन कौन साइड आपको लेना है, एक तो ये वाला तो आपको लेना ही लेना है, क्योंकि ये आपको प्रूव ही करना है। इसके बाद आप एक ये वाला साइड वाला ले लीजिए ए ई, इसलिए ए ई ले रहे हैं क्योंकि आप इस ट्रायंगल में भी ए ई लिए थे और इस ट्रायंगल में भी ए ई ले रहे हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से ले लीजिए, और ए क्यू आपको यहाँ पे नहीं लेना है, तो यहाँ पे ए क्यू आपको नहीं लेना, तो इसको कट कर लीजिए इस तरीके से, ए क्यू हमको नहीं लेना है। तो एक आपको लेना है ए ई, तो ये हो जाएगा ए ई अपॉन, और ए ई का कॉरस्पॉन्डिंग ए डी हो जाएगा, तो ए ई अपॉन ए डी, और एक आपको लेना है ई क्यू, और उस साइड देखिए ई क्यू का कॉरस्पॉन्डिंग डी सी हो जाएगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब चलिए इक्वेशन 1 और 2 से, यहाँ पे देखिए ए ई अपॉन ई डी और यहाँ पे भी है ए ई अपॉन ई डी, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, जो सेम टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए फ्रॉम 1 और 2, तो यहाँ पे बच जाएगा पी ई अपॉन बी डी, और इस साइड बच जाएगा ए ई अपॉन ए डी, तो खत्म ही हो जाएगा, तो ये बच जाएगा ई क्यू अपॉन डी सी, तो ये हो जाएगा पी ई अपॉन, और यहाँ पे फिगर में देखिए ये ए डी मीडियन था ना, तो ये दोनों साइड में क्या था, इक्वल था, क्योंकि इसको बाइसेक्ट कर दिया था। तो यहाँ पे बी डी बराबर सी डी है, तो ये हो जाएगा बी डी बराबर सी डी है, यहाँ पे लिख लीजिए बी डी और सी डी आपस में क्या इक्वल है।
तो बी डी की जगह सी डी पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा सी डी, और यहाँ हो गया ई क्यू, और डी सी को आप सी डी भी लिख सकते हैं, सी डी। ये देखिए सी डी से सी डी कट जाएगा, तो यहाँ बच गया पी ई इक्वल टू ई क्यू। एग्जाम्पल 59, इन फिगर डी ई एफ जी इज अ स्क्वायर। यहाँ पे फिगर में देखिए डी ई एफ जी ये एक स्क्वायर है, एंड एंगल बी ए सी 90 डिग्री, बी ए सी ये वाला एंगल दे रखा है 90 डिग्री। और उसके बाद बोल रहा है प्रूव डैट ट्रायंगल ए जी एफ सिमिलर डी बी जी, ए जी एफ ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है डी बी जी का, इस ट्रायंगल का, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोला रहा था कि डी ई एफ जी ये एक स्क्वायर है, और आपको पता है कि स्क्वायर में जो एंगल होता है वो हर जगह 90 डिग्री का बनेगा, तो इस साइड 90 तो इस साइड भी 90 बनेगा, और इधर भी 90 बनेगा। अब दोनों ट्रायंगल में चलिए, यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ए जी एफ, ए जी एफ, तो ट्रायंगल ए जी एफ में एंगल ए 90 डिग्री, और ट्रायंगल डी बी जी में एंगल डी कितना डिग्री 90 डिग्री। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल डी का, दोनों कितना डिग्री है तो 90 डिग्री। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो स्क्वायर का जो अपोजिट साइड होता है पैरेलल होता है ना, तो इस तरीके से, और यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल है, यहाँ पे ए है, जी है, और यहाँ पे बी है। अब बताइए जैसे ये दो लाइन पैरेलल है, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कोरस्पोंडिंग एंगल बना देगा। तो यहाँ पे भी ध्यान से देखिए, तो ये वाला लाइन अगर इसको हम बढ़ा देते हैं इस तरीके से, अब आपको साफ साफ दिखेगा, और ये वाला लाइन ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा, तो ई वाला एंगल और इधर ये वाला एंगल ये दोनों क्या हो जाएगा कोरस्पोंडिंग एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल जी इक्वल एंगल बी, ये हो गया कोरस्पोंडिंग। सो ट्रायंगल ए जी एफ सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी बी जी का। यहाँ पे अरेंज करने का आपको जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी अरेंज रहता है बाई ए सिमिलरिटी से। क्वेश्चन नंबर सेकंड, करा ट्रायंगल ए जी एफ सिमिलर ई एफ सी। यहाँ पे देखिए ए जी एफ ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है इसके ई एफ सी इस ट्रायंगल के। अब ये दोनों को सिमिलर करना है, तो वैसे ही इसको भी करिए, इसका एंगल ए 90 डिग्री, इस ट्रायंगल का एंगल ई 90 डिग्री, ये वाला यहाँ पे 90 बनेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल ए इक्वल एंगल ई, ये हो जाएगा 90 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि इस लाइन को आगे की ओर बढ़ाइए, तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों पैरेलल लाइन है, और ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा, तो ई वाला एंगल हुआ इधर ई वाला एंगल हुआ, दोनों कोरस्पोंडिंग एंगल हो जाएगा। तो ऊपर वाले ट्रायंगल का एंगल एफ और इस साइड वाले का एंगल सी, ये हो जाएगा कोरस्पोंडिंग। सो ट्रायंगल ए जी एफ सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ई एफ सी का बाई ए सिमिलरिटी। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रायंगल डी बी जी सिमिलर ट्रायंगल ई एफ सी। यहाँ पे देखिए ट्रायंगल डी बी जी ये वाला ट्रायंगल सिमिलर होना चाहिए ट्रायंगल ई एफ सी इस ट्रायंगल का, ये दोनों ट्रायंगल को यहाँ पे सिमिलर करना है। तो यहाँ पे देखिए अभी फर्स्ट में आप सिमिलर किए थे, ये बड़ा वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर था, और बड़ा वाला ट्रायंगल इसके भी सिमिलर था, ये वाला इसके भी सिमिलर था। तो यहाँ पे देखिए ए जी एफ डी बी जी का भी सिमिलर है, और यहाँ पे ए जी एफ एफ ई एफ सी का भी सिमिलर है। तो यहाँ से एक को इक्वेशन 1 मान लीजिए और एक को इक्वेशन 2 मान लीजिए। पहले यहाँ पे नोट करिए ट्रायंगल ए जी एफ सिमिलर है ट्रायंगल डी बी जी का, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, और एक ट्रायंगल ए जी एफ सिमिलर है ट्रायंगल ई एफ सी का, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब देखिए दोनों का एल एच एस इक्वल है, तो दोनों का आर एच एस भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 ट्रायंगल डी बी जी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ई एफ सी का, दोनों का एल एच एस इक्वल, तो आर एच एस भी इक्वल हो जाएगा। तो डी बी जी सिमिलर हो जाएगा ई एफ सी का। क्वेश्चन नंबर 4, डी ई स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू ई सी। तो देखिए अभी जो आप सिमिलर प्रूफ किए थे ट्रायंगल, उसी से ये वाला आ जाएगा। जैसे अभी आप प्रूफ किए थे ट्रायंगल डी बी जी सिमिलर ट्रायंगल ई एफ सी। पहले आप देख लीजिए कि ये जो साइड है वो इस ट्रायंगल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे डी ई, तो डी ई यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डी ई इसमें है ही नहीं। इसके बाद देखिए बी डी,
तो बी डी, ये तो बी डी तो है, और ई सी, ई सी ये देखिए फर्स्ट लास्ट ये भी है। तो यहाँ से आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जैसे आप एक बी डी लिए हैं तो यहाँ पे बी डी, तो बी डी का कोरस्पॉन्डिंग कौन हो जाएगा, बी डी का कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे फर्स्ट सेकंड है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड कौन है, ई एफ है, तो बी डी का कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा ई एफ, तो ये हो गया बी डी अपॉन ई एफ। और इसके बाद देखिए इधर वाला में ई सी है और ई सी फर्स्ट लास्ट है, और इसमें फर्स्ट लास्ट कौन है, डी जी, यानी आप कह सकते हैं कि जो ई सी का जो कोरस्पॉन्डिंग साइड होगा वो हो जाएगा डी जी, तो इस साइड हो जाएगा डी जी अपॉन ई सी। ये कैसे कि आपको आ रहा है समझ में, एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पे जैसे ये ट्रायंगल ये था ट्रायंगल डी बी जी सिमिलर ई एफ सी, डी बी जी सिमिलर ई एफ सी, इसमें हम देख रहे हैं डी ई, तो डी ई इसमें है ही नहीं। इसके बाद देखें बी डी, तो बी डी यहाँ पे ये वाला था, और उसके बाद ई सी, तो ई सी यहाँ पे ये वाला था। तो हम देख रहे हैं बी डी इस ट्रायंगल में बी डी है, तो बी डी का कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन हो जाएगा इस ट्रायंगल में, ई एफ हो जाएगा, और इसका रेशियो हो गया बी डी अपॉन ई एफ। इसके बाद यहाँ पे एक साइड आ और हमको मिला था ई सी, और इसी का कोरस्पॉन्डिंग साइड इस ट्रायंगल में कौन हो जाएगा, इसी फर्स्ट लास्ट है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट लास्ट कौन है, डीजी है, तो इसी का कोरस्पॉन्डिंग डीजी हो जाएगा। और पहले आप इस ट्रायंगल वाले साइड को लिखिएगा ना, उसके बाद इस ट्रायंगल वाले को, तो यहाँ पे डीजी का कोरस्पॉन्डिंग साइड हो गया ईसी, इसका रेशियो हो जाएगा डीजी अपॉन ईसी। अब यहाँ पे देखिए आपको लाना है बी डी मल्टीप्लाई ईसी, तो यहाँ पे देखिए अगर हम मल्टीप्लाई करिएगा क्रॉस तो बी डी मल्टीप्लाई ईसी ये तो आ जाएगा, और इधर क्रॉस करिएगा तो इधर तो कुछ और आ जाएगा। आपको लाना है क्या, डी ना, तो यहाँ पे इसको भी डी में कन्वर्ट करना होगा, इसको भी डी में कन्वर्ट करना होगा, तभी तो दोनों मल्टीप्लाई होकर डी का स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पे देखिए अब फिगर में डी जी और ई एफ, यहाँ पे देखिए डी जी ये वाला साइड है और ई एफ ये वाला साइड है। आपको पता है कि ये स्क्वायर है ना, तो जब स्क्वायर है तो इसका ऑल साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि डी जी इक्वल जी एफ इक्वल एफ ई इक्वल डी ई, मतलब ये चारों साइड आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अब अपने आवश्यकता अनुसार इसको कन्वर्ट करिए, जैसे आपको चाहिए डी ई ना, तो ई एफ देखिए ई एफ इक्वल नहीं है, यहाँ पे देखिए तो ई एफ डी ई के इक्वल है, और डी जी भी डी ई के इक्वल है, तो आप यहाँ से पुट कर सकते हैं, ई एफ की जगह भी डी ई पुट कर दीजिए, और डी जी की जगह भी डी ई पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा बी डी अपॉन ई एफ की जगह डी ई पुट करिए, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, इक्वल टू यहाँ पे डी जी भी, ये चारों तो आपस में इक्वल ही हैं, तो डी जी को भी आप डी ई के इक्वल कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी आ जाएगा डी ई अपॉन ई सी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा डी ई स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू ई सी। एग्जाम्पल 60, टू पोल्स ऑफ हाइट ए मीटर एंड बी मीटर आर पी मीटर अपार्ट। करा दो पोल है, एक का हाइट ए मीटर है और एक का हाइट बी मीटर है, वो एक दूसरे से पी मीटर के डिस्टेंस पे है। जैसे यहाँ पे फिगर में देखिए, यहाँ पे दो पोल है, एक है ए बी और एक है सी डी। तो यहाँ पे मान लेते हैं ए बी का जो हाइट है वो ए मीटर है, और सी डी का जो हाइट है वो मान लेते हैं बी मीटर है। और यहाँ पे बोला था कि दोनों पोल एक दूसरे से पी मीटर के डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे दोनों पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो पी मीटर है, इस तरीके से। इसके बाद देखिए करा प्रूव दैट द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पे आप ध्यान से सुनिएगा, करा द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स ज्वाइनिंग द टॉप ऑफ ईच पोल टू द फुट ऑफ द अपोजिट पोल इज गिवन बाय इतना मीटर। कह रहा है कि यहाँ पे टॉप, किसी पोल के टॉप को अपोजिट साइड के पोल के फुट से ज्वाइन करने पे, जैसे यहाँ पे देखिए अगर पोल हम सी डी ले लेते हैं, तो सी डी पोल का टॉप क्या ये है, और इसके अपोजिट पोल ये है, और इसका फुट ये है। तो कह रहा टॉप को और अपोजिट साइड के पोल के फुट को ज्वाइन करने पे, तो यहाँ पे ये दोनों को ज्वाइन किया, और इस साइड के अपोजिट साइड का पोल ये हो जाएगा, इसके टॉप और इसके फुट ये हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों को ज्वाइन किया। तो जैसे ही दोनों को ज्वाइन करता है तो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनता है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो हाइट है वो दे रखा है ए बी अपॉन ए प्लस बी मीटर, यानी ये जो हाइट दे रखा है यहाँ नीचे से लेकर यहाँ तक जो हाइट है वो है ए बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे आप क्या करिए कि मान लेते हैं कि इसका हाइट एच है, तो यहाँ पे आपको प्रूव करना है, प्रूव डैट एच इक्वल टू ए बी अपॉन ए प्लस बी, यही चीज़ आपको प्रूव करना है। और यहाँ पे क्या करिए कि सी एल ये वाला डिस्टेंस मान लीजिए एक्स है, और एल ए या ए एल ये वाला डिस्टेंस मान लीजिए बाई है, इस तरीके से। अब देखिए
जैसे पोल है तो पोल हमेशा सीधा खड़ा होता है, सीधा का मतलब 90 डिग्री पे, तो यहाँ पे 90 डिग्री बन जाएगा और इस साइड भी 90 डिग्री बन जाएगा। और इसके बाद ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, तो यहाँ से जब नीचे आप इसको मिला रहे हैं तो ये भी जो होगा वो स्ट्रेट लाइन ही होगा ना। ऐसा थोड़े कि इसको जब ओ को मिलाइएगा नीचे तो ये टेढ़ा लाइन रहेगा इस तरीके से, कभी नहीं। ये जब भी इसको मिलाइएगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा सीधा एकदम। तो ये जब स्ट्रेट लाइन बनेगा तो यहाँ भी क्या बन जाएगा 90 डिग्री इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको कि एक बार चलना है ट्रायंगल डी सी ए, ये वाला ट्रायंगल डी सी ए, ये पूरा बड़ा वाला, और एक बार इधर से चलिए सी बी ए में। तो बारी बारी से दोनों में चलिए। तो पहले हम इसमें चल रहे हैं ट्रायंगल डी सी ए, तो यहाँ पे हो जाएगा इन ट्रायंगल डी सी ए। देखिए डी सी ए ये पूरा बड़ा वाला, इसमें एक ट्रायंगल और आ रहा है छोटा सा ओ, यहां से देखिए ओ एल ए एंड ट्रायंगल ओ एल ए। जैसे इसको बाहर निकाल लेते हैं, ये इस तरीके का है। यहाँ पे डी सी ए और यहाँ पे इस तरीके से है, ओ है, यहाँ पे एल है, ये बाई है, ये एक्स है और ये बी है, और यहाँ पे ये एच है और ये पूरा पी है। अब यहाँ पे देखिए दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये एक छोटा वाला और एक पूरा बड़ा वाला, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करिए। तो यहाँ पे देखिए एंगल ए दोनों में आ जाएगा और यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा और यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा। तो यहाँ पे हो जाएगा डी सी ए, पहले बड़ा वाला ट्रायंगल लिए हैं तो एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल ए का, ये तो कॉमन हो गया। उसके बाद बड़ा वाला ट्रायंगल में एंगल सी और छोटा वाला ट्रायंगल में एंगल एल, ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल सी इक्वल टू एंगल एल, ये हो जाएगा 90 डिग्री। सो ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल, यहाँ पे देखिए अरेंज करके आप लिखना है, तो डी सी ए और इधर क्या हो जाएगा डी तो यहाँ पे है ही नहीं, तो अभी यहाँ पे खाली रहने दीजिए। सी किसके इक्वल है एल के, तो सी के सामने आ जाएगा एल, और ए के इक्वल है तो ए के सामने आ जाएगा ए, और यहाँ पे एक क्या बचा, यहाँ पे देखिए एल ए तो आएंगे तो बचा ओ ना, तो यहाँ पे आ जाएगा ओ बाई ए सिमिलरिटी। अब जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो इसके कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन साइड आपको लेना है, जैसे आपको जनरली याद रखना है कि जो 90 डिग्री बनेगा तो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस को जनरली लेना नहीं रहता है। तो यहाँ पे देखिए बड़ा वाला ट्रायंगल सी के सामने हाइपोटेनस कौन है एडी है, तो एडी आपको नहीं लेना है, तो यहाँ से देखिए एडी को काट दीजिए। ज़्यादातर क्वेश्चन में 99% क्वेश्चन में हाइपोटेनस को जनरली लेना नहीं रहता है, तो एडी को यहाँ से काट दीजिए तो बच गया एक ये और एक ये, तो यही दोनों साइड को आपको लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा डी सी और डी सी का कोरस्पोंडिंग इधर हो जाएगा ओ एल, और एक लीजिएगा सी ए और सी ए का कोरस्पोंडिंग इधर हो जाएगा एल ए। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए डी सी, यहाँ पे देखिए डी सी का वैल्यू बी है तो यहाँ पे हो जाएगा बी। ओ एल देखिए ओ एल का वैल्यू एच है तो यहाँ पे आ जाएगा एच, और एल सी ए तो यहाँ पे देखिए सी ए यहाँ का वैल्यू क्या है पी है ना, सी से लेके ए तक का डिस्टेंस पी है, तो यहाँ पे आ जाएगा पी। और एल ए देखिए एल ए का जो वैल्यू है वो है बाई, तो यहाँ पे आ जाएगा बाई। यहाँ से बाई का वैल्यू निकाल लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा बी बाई इक्वल टू पी एच, तो यहाँ से बाई इक्वल टू हो जाएगा पी एच अपॉन बी, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अब देखिए यहाँ पे अब एक बार इस ट्रायंगल में चलिए सी बी ए में, तो ये हो जाएगा इन ट्रायंगल सी बी ए एंड यहाँ पे देखिए इस ट्रायंगल में एक और छोटा सा ट्रायंगल बनेगा सी ओ एल, ये वाला ट्रायंगल सी ओ एल, इसको ही बाहर निकालिए तो ये कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे है सी बी ए और यहाँ पे है ओ, यहाँ पे है एल, ये पूरा डिस्टेंस है पी, ये वाला है एच, इधर है ए, ये है एक्स और ये है बाई। अब यहाँ पे भी दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करें, यहाँ पे 90 बना और यहाँ पे भी 90 बना, तो यहाँ पे देखिए एंगल सी दोनों के लिए हो जाएगा, एक 90 वाला हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए एंगल सी इक्वल हो जाएगा एंगल सी का, ये तो हो गया कॉमन। उसके बाद सी बी ए बड़ा वाला ट्रायंगल आप पहले लिए हैं, तो यहाँ पे एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल एल का,
यहाँ पे बड़ा वाला ट्रायंगल का एंगल ए और छोटा वाला ट्रायंगल का एंगल एल, ये दोनों है 90 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा सो ट्रायंगल सी बी ए सिमिलर ट्रायंगल, यहाँ देखिए अरेंज करके लिखिए, तो सी के इक्वल है तो सी के सामने सी, और बी का तो कोई चर्चा ही नहीं है यहाँ पे, तो बी की जगह खाली रहने दीजिए, और ए एल के इक्वल है तो ए के सामने आएगा एल लास्ट में। अब देखिए यहाँ पे सी और एल तो आएंगे, तो एक बचा कौन, ओ, तो बीच में आ जाएगा ओ बाई ए सिमिलरिटी। अब जैसे ही सिमिलर हो गया तो इसका भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और यहाँ भी आप देख रहे हैं बड़ा वाला ट्रायंगल में ये जो 90 के सामने हाइपोटेनस BC बना, तो BC को आपको नहीं लेना है, तो यहाँ पे देखिए BC को काट दीजिए, तो यहाँ पे बच गया एक BA और एक बच गया CA, तो यहीं दोनों साइड लीजिए, तो ये हो जाएगा BA और BA का कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे देखिए OL हो जाएगा, तो OL इक्वल टू, और एक लीजिएगा फर्स्ट लास्ट, तो यहाँ पे है CA और CA का कॉरस्पॉन्डिंग इधर फर्स्ट लास्ट देखिए तो CL। अब इसका वैल्यू पुट करिए, तो यहाँ पे देखिए फिगर में BA का वैल्यू A है, तो यहाँ पे आ जाएगा A, OL का वैल्यू H है, तो यहाँ पे आ जाएगा H। उसके बाद देखिए CA, तो CA का वैल्यू P है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा P। उसके बाद CL, यहाँ पे देखिए CL का वैल्यू X है, तो यहाँ पे आ जाएगा X। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा AX इक्वल टू PH, तो x इक्वल टू हो जाएगा PH अपॉन B। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड, सॉरी यहाँ पे A आएगा, A है यहाँ पे ना, तो यहाँ पे A आ जाएगा। इसके बाद दोनों इक्वेशन को ऐड करिए, इक्वेशन 1 + 2, तो जब ऐड करिएगा तो LHS वाला को LHS के साथ, तो ये हो जाएगा y + x, और RHS वाले को RHS के साथ, तो PH अपॉन B, इधर हो जाएगा PH अपॉन A। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x + y इक्वल टू P था ना, अब फिगर में देखिए x + y को ऐड करिएगा तो क्या आएगा, P आएगा, तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं x + y की जगह P, और यहाँ पे PH कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बच जाएगा 1/B + 1/A। अब यहाँ पे देखिए P से P कटेगा, तो यहाँ पे आ गया 1, और इस साइड आ जाएगा H इंटू, यहाँ पे एलसीएम लीजिए AB, तो यहाँ पे B से B कटेगा तो बचेगा A, और इधर A से A कटेगा बचेगा B, इस तरीके से। अब यहाँ पे आप क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो AB इंटू 1, तो AB हो जाएगा AB इक्वल टू H इंटू A + B हो जाएगा। हमको चाहिए H का वैल्यू, तो देखिए यहाँ पे H के साथ ये वाला A + B है जो मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड आएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AB अपॉन, ये इसको इधर लाइए तो मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो हो जाएगा AB अपॉन A + B इक्वल टू H।